नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, IRFC में आज के दिन आपको देखने को मिली है गिरावट। तो यहां से अब बहुत से लोगों का जो मन है वापस से IRFC को लेकर के बदल चुका होगा। तो उसकी वजह आप यहां पर समझ लीजिए, आपको एक भी शेयर बेचना नहीं है। अगर आपने बेच दिया तो समझ लीजिए आप कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती। और गिरावट के पीछे कारण क्या है वो भी आप यहां समझ लीजिए। और इस शेयर में अभी जो आपने कुछ दिन पहले तेजी देखी, ये जो तेजी थी यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं, ऐसी तेजी आपको आगे फिर से मिलने वाली है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए बात को और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका अपना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा के थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर दिया करें। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर IRFC में हम देखें तो पिछले 5 दिनों में आपको शेयर ने लगभग गिरावट के बावजूद भी 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि एक महीने के चार्ट में आपका यही रिटर्न लगभग 8% से ऊपर पहुंचता है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो अमूमन आपको शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। और जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से आपके लिए इसमें गिरावट का माहौल ही देखने को मिला। लेकिन उसके बाद शेयर यहां से स्टेबल होने के बाद और सीधा ऊपर की तरफ चला। लेकिन आप देखेंगे गिरावट भी हुई है तो चार्ट पैटर्न ऐसे ही चला है। और जब तेजी भी आई है तो ऐसे ही आएगी और आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये सीधा का सीधा ऐसे करके जाएगा, क्योंकि ये छोटा स्टॉक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके फंडामेंटल्स खराब हैं जिस वजह से इसमें अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दें। आपको इसमें जो बड़ी तेजी है वो भी बनते हुए नजर आ जाएगी। बट आपको क्या है, पेशेंस के साथ में वेट करना आना चाहिए। ओवरऑल आप देखें तो शेयर अब आपके लिए 24 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपके लिए 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग पर रुक गया था कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आप 24 के ऊपर। तो यहां से थोड़ा थोड़ा सा वेट करना होगा। और मैंने आपके लिए बहुत पहले ही बोल दिया है, Q4 का रिजल्ट आने के बाद आपको ये शेयर 35 रुपीज के ऊपर जाते हुए दिख जाएगा। लेकिन वहां से भी लोगों के मन में जो इंतजार है वो इंतजार इस चीज को नहीं पूरा होने देता है और बार बार उंगली करता है कि शेयर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि IRFC क्या है और कैसे काम करती है, इनका बिजनेस किस तरीके का है। एक बार आपको IRFC कंपनी से प्यार हो गया तो आप फिर दोबारा नहीं सोचेंगे। तो IRFC से आपको प्यार करना है, इसके स्टॉक से अभी आपको प्यार हो जाएगा। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इट रेज financial resources for expansion and during through capital markets and other borrowing। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इंडियन रेलवे की ये सब्सिडरी कंपनी है और इसकी भी सब्सिडरी कंपनियां हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडियन रेलवे से ओन्ड करती है और 1986 से चली आ रही है। सिर्फ 26 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, इसलिए आप देखेंगे इनका जो खर्चा है वो बहुत कम आता है। और यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू है वहाँ पे आपको इनका प्रॉफिट मार्जिन देखने लायक मिलता है। यहाँ पर आप देखिए 100% से ऊपर जितना रेवेन्यू उतना ही इनकम। यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा इनकी यहाँ पर इनकम भी बढ़ेगी। बट दोस्तों, यहाँ पे जो ये प्रॉफिट मार्जिन है बढ़ने का कारण क्या है, इससे पहले भी मैंने आपके लिए बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश इनके हाथ में कितना ज़्यादा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे जो आपके मन में सबसे बड़ी शंका है उसे लेकर के एक डिटेल में कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए दिया है। फिर भी एक बार आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी का काम क्या है। एक पर्सन ये है, इसका नाम ए मान लीजिए, एक पर्सन ये है, इसका नाम आर मान लीजिए। तो ए से इन्होंने लोन लिया और आर रेलवे को उठा के दे दिया। बीच में ये IRFC है यहाँ पे, तो इनके हाथ से ये पैसा इधर इन्होंने लिया और इधर उठा के दे दिया।
तो यहाँ पे ये अगर 2% ब्याज पे इनसे पैसा ले रहे हैं, तो अगर रेलवे को 3% पे दे रहे हैं, तो यही जो 1% इनका 100% प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। तो इसीलिए इनकी बैलेंस शीट में आपको जो लायबिलिटीज दिखाई देती हैं वो इसी वजह से देती हैं, क्योंकि ये पैसा लेते ही हैं दूसरे से और उठा के देते हैं। लेकिन IRFC पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है इंडियन रेलवे की वजह से इनके ऊपर जो विश्वास है दूसरे इन्वेस्टर्स का, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के अलावा इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जो इन्हें फंड देते हैं, तो उन्हें विश्वास है इस बात का कि ये इनका जो पैसा है वो पूरी तरह से सेफ है। और पैसा सेफ होने की वजह से ही इन्हें अदर पर्सन्स के अलावा इन्हें सस्ते में ये मिलता है। ये LIC से भी पैसा उठाते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों से भी पैसा उठाते हैं, तो इसीलिए इन्हें वो सस्ते में देता है। अगर आपके लिए बैंक दे रही है 10% पर लोन, तो इन्हें वही लोन 4% पे मिल जाता है, क्योंकि वहां पर बैंक को फिक्स है कि 4% तो हमें मिलना ही मिलना है, कोई भी NPA यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। और इनका इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो IRFC एक तरह से बैंक है, लेकिन NPA बिल्कुल भी नहीं है, 0 NPA के साथ में। तो आपके मन से ये डर तो निकल ही जाना चाहिए कि इनकी बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज समझ लीजिए टेम्परेरी हैं, ना कि एक इनके ऊपर कर्ज है। कर्ज नहीं है, बस उन्होंने पैसा लिया है, उनका पैसा उतने टाइम तक रखा है जिस टाइम तक के लिए इन्होंने लिया है, उसके बाद वापस से इन्हें पैसा मिलेगा, उठा के ये दे देंगे, बीच में जो इनकम होगी वो इनका प्रॉफिट होगा। तो इनका जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वहां से इसमें बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि अभी तक कंपनी जब से आई है आने के तुरंत बाद ही इन्होंने अपना Q3 का रिजल्ट दिया था और उसके बाद ₹1 से ज्यादा का आपको डिविडेंड भी देखने को मिला था, और उसके बाद अभी तक आपके लिए कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिले। तो इसीलिए शेयर के ऊपर बहुत से इन्वेस्टर्स का विश्वास भी टूट चुका है और इसी वजह से आपको बार बार शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप अपने शेयर बेचते नहीं हैं और आप सेफ इन्हें रख लेते हैं तिजोरी बना करके, तो ये समझ लीजिए दोस्तों आप सालों बाद एक खजाना अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाले हैं। अगर आप इस प्राइस के हिसाब से देखें तो एक पेनी स्टॉक है और जो सबसे ज़्यादा सेफ है। जैसे ट्राइडेंट भी एक अच्छा और मल्टीबैगर पेनी स्टॉक है, वैसे ही IRFC उससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक है आपके लिए। और जितने भी नए इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा सरल और आसान स्टॉक है, जिसे रीड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो दोस्तों अब भी अगर आप स्टॉक बेचने का सोच रहे हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फैसला आपका अपना है, चाहे आप कीजिए बाय या फिर सेल, लेकिन हमारी तरफ से सलाह आपको रहेगी ओनली ऑन होल्ड एंड होल्ड। और दोस्तों आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा सकते हैं।